हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट। जैसा कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा कि मैं अपने मायके गई थी और अपने मायके से एक हफ़्ते बाद वापस ससुराल आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई वफाई जो है जो आज मुझे करनी है वापस ससुराल आके। तो हृदय के साथ ऐसा होता है ना, बच्चों के साथ ऑफ कोर्स ऐसा होता ही है। जब भी हम जाते हैं, जाना ईजी है, लेकिन जब वापस आते हैं ना तो जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों की, उनको समेटना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के साथ। तो ये आप देख सकते हैं सारा जो खलारा पड़ा है इधर, ये सारा हृदय का, मैक्सिमम सामान इसमें हृदय का है। और आज मुझे ये सारी सफाई करनी है और इस बच्चे के साथ करनी है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे समेटनी है और मैंने फिर जो ये अभियान था उसको शुरू कर दिया है गाइज़। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं शुरू करूँगी अपने हॉल वाले एरिया से, जहाँ पे गेस्ट वाला रूम जो है, मैंने सोचा मैं यहाँ से शुरू करती हूँ ताकि फिर मैं हृदय को बाहर लेके आऊँ। सफाई करनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है बच्चों के साथ, क्योंकि अब हृदय जैसे क्रॉलिंग करने लग गया है। तो अभी भी मैं यहाँ से अंदर गई हूँ हृदय को चेक करने, क्रॉलिंग करने लगा है और बार बार मतलब ऐसे फ्रॉक जंप मारता है ना, मतलब आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों। तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत डर लगता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी ऐसा कुछ सफाई वगैरह तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बस उसके बाद मैंने हॉल वाला जो एरिया था वो सारा साफ़ किया। बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है और जब तो मतलब बिल्कुल ऐसा होता है कि सड़क के साथ ही आप रह रहे होते हैं, तो यहाँ पे तो धूल का आना इतना ज़्यादा होता है। इसीलिए मतलब झाड़ू सफाई पोछा ये तो मतलब डेली भी करेंगे ना आप, तो भी कम ही होगा। बस ये मैं यहाँ पे चीज़ें करने लगी थी सेटल। आजकल ऐसा है, जो हृदय के दादू हैं, दादी हैं, चाचू हैं, वो गाँव गए हैं क्योंकि हमारे सेब का सीज़न लगने वाला है। तो बस उस वजह से वो लोग घर में नहीं हैं और अभी फ़िलहाल मैं अंदर आई और मैं देखती हूँ कि हृदय यहाँ पे खेल रहा है बढ़िया आराम से अपने। तो ये मैं वैसे बेड पे इसको कम ही रखती हूँ, ये मैं जब भी इसको बेड पर रखती हूँ तो मैंने इधर उधर कंबलें वगैरह बढ़िया लगाई होती है, ताकि कोई भी चीज़ ये ना करे, इधर उधर से कहीं नीचे ना चला जाए। और यहाँ पर हृदय खेल रहा था अपने बॉल के साथ। तो ये आजकल आप देख सकते हैं ऐसे अपने मतलब बिना सहारे के बैठने भी लग गया है। तो बस इसके साथ चीज़ें थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है क्योंकि ये क्रॉलिंग करने लग गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, उतना ज़्यादा तंग तो नहीं करता है हृदय। तो यहाँ पर हृदय खेल रहा था। आजकल ये थोड़ा सा इरिटेटेड है। इरिटेटेड क्यों है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, इसकी ना टीथिंग हो रही है। टीथिंग की वजह से इसको ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ इसके पास देती है उसको मुंह में डालनी होती है, ठीक है। ऐसे मतलब दांत एक तो निकल गया, ऊपर से दूसरा भी निकल रहा है, तो इस वजह से ये इरिटेटेड जैसा है और थोड़ा सा इसका पेट वगैरह भी ख़राब है। और बस यही है, बाकी तो ये खेलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा परेशान तो नहीं करता। उसके बाद मैंने हृदय को लाया बाहर हॉल वाले रूम में, जहाँ पर मैं सफाई कर चुकी थी। फिर मैंने इसके लिए जो इसका प्ले मैट है वो नीचे रखा, हृदय को उसके ऊपर रखा और ये वाला रूम मैं सेट कर चुकी थी। मुझे अंदर के रूम की सेटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं हृदय को यहाँ वाले रूम में रख देती हूँ ताकि ये यहाँ पे खेलता रहे आराम से अपना बढ़िया। तो बस उसके बाद यहाँ पे हृदय लग गया था खेलने और बार बार इसको फिर इसके पास भी आना पड़ता है। इसको थोड़ी सी आदत हो जाती है, जैसे नानी के घर में बहुत सारे लोग थे ना, इसको बार बार उठाते रहते थे, इसके साथ खेलते रहते थे। तो अकेला रखती हूँ ना इसको, तो थोड़ा बहुत रोने धोने का नाटक करने लग जाता है। तो बस इसको रखा मैंने यहाँ पे खेलने में बिजी, इसको इसके टॉय दे दिए और मैं लगी फिर जो मेरी नेक्स्ट रहती है सफाई वफाई करने को रूम की। तो यहाँ पे गैलरी वाला एरिया मैं साफ़ कर रही थी। तो दोस्तों मुझे कुछ लोगों से पता चला है कि जब बच्चों की टीथिंग होती है ना, तो जो नीचे वाले दांत होते हैं वो सुलटे लगते हैं और जो ऊपर से लगते हैं वो दांत उल्टे होते हैं। तो मतलब नीचे से दांत लगना सुलटा माना जाता है, वो अच्छा माना जाता है। अगर उल्टे दांत लग जाए ना, मतलब ऊपर से दांत लग जाए, तो मामू को कुछ एक फॉर्मेलिटी होती है वो करनी पड़ती है। तो इसके तो हृदय के तो नीचे से ही लगे हैं। वैसे उल्टा सुलटा तो क्या है, दांत निकलने चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। बाकी तो जो मानना ना मानना है वो तो सबका अपना अपना रहता है। तो बस उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम हो गया था ज़्यादा सफाई करते करते, तो मुझे लगा कि शायद हृदय को प्यास लगी होगी। तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा जो बॉयल वाटर रहता है वो किया, थोड़ा ठंडा किया। उसके बाद हृदय को पिलाया पानी, ये बढ़िया आराम आराम से अच्छे से पी लेता है। और फिर मैंने सोचा कि अब शायद इसको भूख भी लगी होगी, तो मैंने आज दोपहर को सोचा कि थोड़े बहुत एप्पल्स हैं मुझे दिए हुए हैं हृदय की नानी ने, तो इसकी एप्पल प्यूरी बना लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैं लगी थी हृदय के लिए एप्पल प्यूरी बनाने, और ये हृदय की एप्पल प्यूरी बन के तैयार है दोस्तों। मैंने हृदय को ये एप्पल प्यूरी दे दी। उसके बाद जब से मैंने हृदय को सॉलिड खिलाना शुरू किया है ना, तो ये मतलब 6 मंथ से थोड़ा 1-2 दिन पहले से ही मैंने इसको दिया, थोड़ा बहुत ट्राई करने को, चीज़ें टेस्ट करने को। तो जब मैंने इसको दिया तो ये जो दाल का पानी वगैरह से जब मैंने शुरू किया, तो उतना इंटरेस्ट इसने नहीं दिखाया दाल वगैरह में ना, जितना इसने फ्रूट्स में दिखाया, ठीक है, वेजिटेबल्स में दिखाया। यानी कि घिया की सब्ज़ी वगैरह जो ये चीज़ें होती है मैश करके इतनी ज़्यादा खाता है, मैं तो मतलब हैरान ही हो गई थी। पर दाल वगैरह में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से अच्छे से खा लेता है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी बाहर अभी हृदय को सुला के।
उसको बढ़िया आराम से सुलाया। और अब मेरे पास बढ़िया सा टाइम था जब मैं थोड़ी बहुत सफाई जो रहती थी वो बची हुई जो बाहर की सफाई है वो कर सकती थी। तो दोस्तों आप जो लोग होते होंगे वो लोग सुबह के वक्त सफाई करते होंगे, पर मेरी सफाई होती होगी 11-12 बजे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुबह हृदय के साथ मैं उठती हूँ, मेरे साथ ही उठ जाता है वो भी। उसके बाद उसको फीड करवाना, उसके बाद हृदय के पापा ने ऑफिस जाना, फिर ब्रेकफास्ट बनाना, उसके बाद इसको नहलाना, ये सारी चीज़ों में इतना टाइम तो हो ही जाता है। तो मेरे लिए सफाई मैटर करती है, टाइमिंग मैटर नहीं करती। मुझे इसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सुबह माना है शाम को माना है, सफाई इंपॉर्टेंट है। तो बस उसके बाद मैंने ये सारी सफाई वफाई की और अभी मैंने सोचा कि अंदर जाती हूँ, जो अंदर वाले रूम्स हैं उनको भी सेट कर देती हूँ। आजकल हृदय के पापा जो हैं वो यहाँ पे सोए होते हैं, तो बस इस रूम को भी मैंने बढ़िया से सेट किया। और नेक्स्ट जो रहता है वो रहता है पानी वगैरह पीना, जो कि इम्पॉर्टेंट है काम करते करते। उसके बाद नेक्स्ट था मेरा रूम, यहाँ पे हृदय और मैं सोते हैं, तो ये वाला रूम भी मैंने बढ़िया से सारा साफ़ किया, क्योंकि 1 हफ्ता हो चुका है रूम को लॉक हुए, तो थोड़ा बहुत हो जाता है, जो भी चीज़ें रहती हैं सफाई प्रॉपर होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने पूरी बेडिंग वगैरह हटाई, और बेडिंग वगैरह हटाने के बाद सारा अच्छे से रूम वगैरह साफ़ किया। तो यहाँ पे सारी सफाई वफाई करने के बाद बीच में 2-3 चक्कर मैंने हृदय के पास भी लगाई, क्योंकि वो दूसरे वाले रूम में था, बार बार उसको चेक करना भी ज़रूरी है, और अकेले थोड़ा बहुत टफ हो जाती है चीज़ें। बट स्टिल मैंने अभी रूम जो है वो पूरा सेट कर दिया था। फाइनली गाइज ये वाला रूम भी सेट हो चुका था, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह से मैंने सारी जो सेटिंग होती है रूम की वो कर ली थी। तो अभी रूम वगैरह तो सेट हो चुका था। अब जो चीज़ बची थी, मतलब हृदय जितने में सोया होता ना, ये एक मैराथन होती है। मैं ऐसा सोचती हूँ जब वो सोया है क्या क्या चीज़ें हैं समेटने की, जो सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ। तो बस उसके बाद ये कंप्लीट हो चुका था। मैंने सोचा अब फटाफट जाती हूँ, जो थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं वॉश करने को उनको कर देती हूँ। तो जैसे कि बारिश हो रही है पिछले टाइम से, बहुत कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, तो बच्चों के कपड़े ना प्रॉपरली सूख नहीं पाते हैं। तो बस मैंने आज यहाँ पर हृदय के कपड़े जो भी थे वो भी डाले, क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत साफ़ है आज। और हृदय के पापा के कुछ एक कपड़े थे, और मेरे जो सूट्स रहते हैं, क्योंकि मायके में जितने भी सूट वगैरह मैंने लगाए वो सारे धोने को थे, तो बस वो सारे मैं अभी वॉश करके हो चुकी थी फारिग। और अभी भी हृदय सोया हुआ था, और फिर मैंने फटाफट से इनको स्पिन किया। ड्राई करने के बाद इनको मैंने बाहर जो है वो सारे डाल दिए थे। मैक्सिमम कपड़े इसमें हृदय के ही थे। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ गाइज़। अभी मेरे ख्याल से शाम के 4:30 या 5 बज रहे होंगे, और इतना लेट मुझे हो ही जाता है अगर मैं अकेली होती हूँ, क्योंकि हृदय के साथ पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस फ़िलहाल अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत मुझे अभी तैयार होना था। तैयार कहाँ के लिए होना था वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। और अभी हृदय के पापा भी आ चुके थे, और हृदय सोया हुआ था और ये अभी उठ गया था, और बस फिर ये दोनों यहाँ पर बढ़िया बैठे हुए थे। और जो थोड़ी बहुत रहती थी, इस रूम की भी मैंने सेटिंग कर ली थी। ये मम्मी वगैरह का रूम है, तो यहाँ पे जो ये हृदय की थोड़ी सी जो अलमीरा थी, यहाँ पे अलमीरा थी, वो भी मैंने सेट कर दी थी। ये हृदय के कुछ एक मेडिसिन है, क्रीम है और ऑयल वगैरह जो भी है, बट जो मैं हृदय के लिए यूज़ करती हूँ वो है कोकोनट ऑयल। मैं ये जो हिमालय वगैरह है ये मैं ऐसे ही करती हूँ ओकेजनली, कभी कभी। बाकी तो ये विजनरी नहीं है, ऐसे ही है थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी, जब इधर उधर जाना होता है फ्रेगरेंस के लिए। बाकी जो मैं लगाती हूँ हृदय को वो कोकोनट ऑयल है, चाहे सिर के लिए चाहे बॉडी के लिए, मैं सिर्फ यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मॉइस्चराइजिंग है दोस्तों। ये बाकी तो बस नाम की ही है आई थिंक। तो बस उसके बाद मैं अभी नहा धो के थोड़ा बहुत रेडी हो चुकी थी, और हृदय के पापा और हृदय भी रेडी हो चुके थे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं दोस्तों वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। तो अभी हम नीचे निकल चुके थे सड़क के लिए, और यहाँ पे आई हुई थी बेकरी वाली गाड़ी, और हृदय के पापा ने कुछ एक ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और बन वगैरह ले लिए थे, और फिर हम निकल पड़े थे दोस्तों। अभी हम पहुँच चुके थे नोगली। एक्चुअली मैं जा रही हूँ नोगली अपने रूम, जहाँ पे मेरे पापा होते हैं, मेरी बहन होती है, मम्मी वगैरह का, तो वहाँ हम जा रहे हैं, नोगली हम जा रहे हैं गाइस। हम नोगली इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि आज मेरे पापा का यानी कि हृदय के नाना का बर्थडे है, और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वैसे तो हमने सोचा था कि हृदय के जो नानू हैं उनको सरप्राइज़ देंगे मेरे पापा को, बट क्या हो गया ना कि मैं काम करते करते थोड़ी सी लेट हो गई, और हृदय के पापा को भी आते आते थोड़ा लेट हो गया, और फिर उस वजह से हम नहीं पहुंच पाए। पापा भी वैसे 5 बजे ही आते हैं ऑफिस से, तो हम नहीं पहुंच पाए। पापा वैसे अभी रूम पहुंच चुके थे, मेरे को मेरी बहन ने बताया, बट हमारे को यही था कि सेलिब्रेट तो करना है थोड़ा बहुत। तो बस इसीलिए अभी हम रूम जाने वाले थे। तो अभी मैं सोचती हूँ जैसे मेरा नोगली में है, जब मेरी शादी भी उसके बाद भी मैं बीच बीच में नोगली जाती रहती थी। पुराने बुजुर्ग ने एक कहावत बोला करते थे दोस्तों, मुझे इस चीज़ से वो ठीक लगती है कि जो बोलते शादी होती है ना वो नज़दीक में ही करनी चाहिए, क्योंकि यार माइक का ना सुख दुख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो एक ही बात होती है चाहे दूर हो नज़दीक, बट थोड़ा होता है जब बुरा लगता है ना वाली बात। तो वैसे कुमारसैन से अभी हम डकोलर में रहते हैं, इसीलिए मुझे नज़दीक लगता है। अगर तो 15-20 में रहना पड़ता तो भाई बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाता।
था, इसीलिए बस ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अभी फ़िलहाल अभी हम पहुँच चुके थे नोगली। तो ये है दोस्तों नोगली में हमारा रूम, ये PWD की कॉलोनी है। यहाँ पे मेरे पापा का रूम है। तो यहाँ पे इतनी यादें हैं नोगली में इस रूम के साथ, इस कॉलोनी के साथ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि जब मैं पहले ब्रॉ में रहती थी, उसके बाद जब हम ब्रॉ से यहाँ के लिए शिफ्ट हुए ना, तो 6th के बाद जितनी भी मेरी कोचिंग तक अभी तक का, ठीक है, स्कूलिंग है और कॉलेज है, वो सारी चीज़ें जो हुई, और शादी से पहले तक बहुत सारी मेमोरीज़ है दोस्तों यहाँ पे। और अभी फाइनली हृदय के नानू आ चुके थे, और वो मतलब ऐसे ही हमने उनको थोड़ा बहुत जो सरप्राइज़ रहता है वो दिया। और पापा बहुत ज़्यादा खुश थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और एज अ एम्प्लॉय, ठीक है, इस कॉलोनी में, इस रूम में, ये पापा का लास्ट बर्थडे है, क्योंकि मेरे पापा अभी रिटायर होने वाले हैं थोड़े टाइम में। तो बस ये इस रूम में हमारा लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था। उसके बाद तो हमारे को ये रूम ऑफकोर्स खाली करना पड़ेगा, क्योंकि पापा की जॉब हो जाएगी तो करके। और फिर यहाँ पर हृदय के नानू लगे थे सेलिब्रेट करने। वैसे हमने जितना अपनी तरफ से हो सकता था थोड़ा बहुत वो सेलिब्रेट किया, क्योंकि जो पापा लोग होते हैं ना, उन लोगों को, आप लोगों को पता ही है, इन चीज़ों में ज़्यादा ऐसे होता है कि शौक नहीं होता है। पर फिर भी हमने पापा को बोला और पापा ने हमारे साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे यार। ये चीज़ें उसके बाद थोड़ी हमने जो ट्रीट होती है, ठीक है, ये हमने खाई। पल्लू ने हमारे को जो भी थोड़ा बहुत था केक वगैरह वो दिया। और हृदय तो ऐसा था, सोच रहा था कि झपटा मार दूँ इसमें। बस उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे टाइमली वापस, क्योंकि मेरी बहुत सारा जो काम था वो अभी भी बाकी था रूम में। और बस फिर मैंने पल्लू को यहाँ पे बाय किया। और इतनी मेमोरीज़ हैं दोस्तों इस रूम के साथ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। और पापा को भी हमने बाय किया। और हृदय तो अपने नानू के पास जाके ऐसा लाडला बन जाता है और ऐसे सोचता है कि वापस ही नहीं आना। रोने लग गया था जब मैंने पापा से हृदय को लिया। और फिर हम यहाँ से वापस चल पड़े थे। और दोस्तों अभी रूम जाके मुझे कुछ एक चीज़ें हैं, बहुत सारा काम है, वो भी करना है, ठीक है, डिनर वगैरह भी बनाना है। तो बस अभी हम चल पड़े थे वापस रूम की तरफ। और आज मौसम बढ़िया था, टिका हुआ था। और यहाँ देख सकते हैं आप 2 हैवी ड्राइवर जो कि आज मेरे को ड्राइव करवा रहे थे। और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे इन 2 हैवी ड्राइवरों के साथ। इतना ही था आज की वीडियो में। आज का पूरा दिन हमारा कुछ ऐसा ही रहा। और फिर हम वापस रूम पहुँचे। जो भी डिनर वगैरह रहता है वो मैंने बनाया, सारी चीज़ें की। तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा गंदा, पता क्या लग रहा है, गंदा ये लग रहा है हमारी एज बढ़ रही है, ठीक है, पापा वगैरह बुज़ुर्ग हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ी सी ऐसी लगती है, मतलब डर जैसा लगता है इन चीज़ों से यार। मतलब टाइम कैसे जल्दी जल्दी जा रहा है। तो बस उसके बाद हमने थोड़े से फ्लावर लाए थे शाम के वक्त, उनकी गार्डनिंग की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।